हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद संदीप। आज हम पढ़ेंगे 6 क्लास की साइंस चैप्टर 1 फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम? खाना कहाँ से आता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज आपने घर पे खाना क्या खाया था। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड ईट टुडे। फाइंड ढूंढिए आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया था। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? क्या आपने कल और आज एक सेम तरह का खाना खाया था। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम। हम लोग डिफरेंट तरह अलग अलग तरह का खाना खाते हैं अलग अलग टाइम पे। अब हम पढ़ेंगे फूड वेराइटी। आस्क योर फ्रेंड इन स्कूल अबाउट द आइटम दे विल बी ईट ड्यूरिंग अ डे। अपने फ्रेंड से पूछिए कि आज उसने डे के टाइम में क्या खाया था। सी इफ़ यू कैन आल्सो गेट द दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट। आप ये इंफॉर्मेशन अपने उस फ्रेंड से भी ले सकते हो जो दूसरे स्टेट में रहता है इंडिया की। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक इज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। आप जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड से उनके खाने के बारे में पूछिए और उन्होंने क्या खाया इन डे में वो लिखिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फूड बहुत तरीके की वैराइटीज़ में होता है डिफरेंट फूड आइटम। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं केले के पत्ते पे इडली है, सांभर है और नारियल की चटनी है। ये वेजिटेरियन फूड है। जैसे यहाँ पे देखिए फ़िश रखी हुई है, फ़िश तो ये नॉन वेजिटेरियन है। यहाँ पे देखिए सूप वगैरह रखा है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। जो हम खाना खाते हैं उसमें बहुत तरीके की वैरायटी होती है। वट आर दिस फूड आइटम्स मेड ऑफ? अब ये फूड आइटम्स ये खाने कैसे बने होते हैं। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। अब राइस के बारे में सोचिए जो घर में बनते हैं। वी टेक रॉ राइस, हम कच्चे चावल को लेते हैं एंड बॉयल इट, उसको बॉयल करते हैं पानी में इन वाटर। जस्ट टू इंग्रेडिएंट और टू मटीरियल इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। हमें दो इंग्रेडिएंट की खाली ज़रूरत होती है चावल को बनाने के लिए। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट। कुछ फूड आइटम्स जो हम खाना बनाते हैं उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट जरूरत होते हैं। इंग्रेडिएंट होता है क्या? इंग्रेडिएंट मतलब होता है सामग्री जिसमें हम जिन चीज़ों को मिला के हम किसी चीज़ को बनाते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को मिला के खाना बनाते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी। अब हमें वेजिटेबल करी बनानी है तो हमें वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल। हमें अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स की ज़रूरत होगी। सॉल्ट नमक की ज़रूरत होगी, स्पाइसेस मसालों की ज़रूरत होगी, ऑयल एंड सो ऑन और बहुत सी चीज़ों की। अब जैसे कि इस टेबल को देखिए फिगर 1.2 में इसमें बताया फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट। इसमें फूड आइटम्स के नाम बताए हैं और उनके इंग्रेडिएंट बताए हैं। जैसे रोटी और चपाती, तो रोटी और चपाती एक ही चीज़ है। तो इंग्रेडिएंट क्या है इसका? आटा चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, वाटर। अब दाल दाल बनानी तो पल्सेस चाहिए होगी, पल्सेस मतलब दाल चाहिए होगी, वाटर पानी चाहिए होगा, सॉइल चाहिए सॉल्ट नमक चाहिए होगा, ऑयल ऑयल या घी जिसमें बनाओ वो चाहिए होगा, स्पाइसेस मसाले चाहिए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। अब हमने क्या देखा कि कुछ इंग्रेडिएंट सेम होते हैं अलग अलग फूड आइटम्स में। तो हाँ होते हैं, जैसे मसाले वगैरह हो गए, नमक वगैरह, सॉल्ट, ये सब कुछ इंग्रेडिएंट सेम होते हैं। डिस्कस इन क्लास में डिस्कस करिए। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम? तो ये इंग्रेडिएंट कहाँ से आते हैं हम पढ़ेंगे। फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। फूड मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे और उसके सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं, तो इसमें बताए प्लांट से मिलते हैं हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह। अब व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस एंड व्हीट? राइस चावल और गेहूं का सोर्स क्या है? यू मे हैव सीन पैडी। पैडी आपने पैडी की फील्ड्स वगैरह देखी होगी और वीट की फील्ड्स विद रॉ प्लांट्स। तो ये सब क्या है? विच गिव अस दीज ग्रेन। तो ये इनकी फील्ड्स होती हैं पैडी और वीट वगैरह की, जो हमें क्या देती है? ग्रेन्स देती है। एंड अदर फूड आइटम जैसे मिल्क वगैरह हो गया, एग हो गया एंड मीट हो गया, ये कहाँ से थे? विच कम फ्रॉम, जो एनिमल्स से आते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए फिगर 1.3 में सोर्सेज ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स के सोर्सेज क्या है? पैडी फील्ड्स, ये चावल की देखो धान जिसको बोलते हैं, ये यहाँ पे उगा रखा है, ये देखो फील्ड में। और दूसरे में दिखा रखा है कि वीट ग्रेन ट्रांसपोर्ट। अब वीट के जो ग्रेन्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ये बी में। तो अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्लांट सोर्स से हमें क्या क्या मिलता है। प्लांट सोर्स से हमें मिलता है फ्रूट्स मिलते हैं, जैसे कि सूप वगैरह बनाया है, ये प्लांट सोर्स से। अब एनिमल सोर्सेज से हमें क्या मिलता है? एनिमल सोर्स से हमें एग्स वगैरह मिलते हैं और भी बहुत तरीके की चीज़ें मिलती हैं। तो हम देखते हैं कि फूड आइटम्स किस किस इंग्रेडिएंट किस किस सामग्री से मिलके बनता है और ये किस किस सोर्स से किस किस चीज़ों से मिलता है। जैसे इडली बनानी है तो हमें राइस की ज़रूरत होती है, उड़द की दाल, सॉल्ट और वाटर। अब देखिए राइस चावल है, चावल किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। उड़द की दाल प्लांट से मिलती है। सॉल्ट कहाँ से? ओशन वगैरह से मिलता है। अब वाटर पानी कहाँ से मिलेगा? रिवर वगैरह से ले सकते हैं, वेल्स से ले सकते हैं। जैसे गाँव वगैरह में वेल्स रिवर्स वगैरह से ज़्यादा पानी लिया जाता है और ग्राउंड वाटर भी यूज़ करते हैं। तो चिकन करी बनाने तो चिकन कहाँ से आएगा? एनिमल्स के थ्रू। स्पाइसेस कहाँ से आएगा? प्लांट्स का सोर्स है। ऑयल एंड घी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलता है। वाटर वही ग्राउंड वाटर रिवर वगैरह। खीर बनानी है तो मिल्क मिल्क कहाँ से आएगा? एनिमल्स गोट बफेलो वगैरह। राइस का सोर्स क्या है? प्लांट। शुगर का सोर्स क्या है? प्लांट है। प्लांट शुगर केन से बनता है।
तो शुगर किन से बनती है? तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वट डू वी कंक्लूड फ्रॉम द एक्टिविटी? अब इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन आता है कि प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट। प्लांट सोर्स है फूड इंग्रेडिएंट की। कौन कौन से ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सब किससे मिलते हैं हमें? प्लांट से। एनिमल क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क, मीट एंड प्रोडक्ट्स, मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड एग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन प्रोवाइड करता है? ये काउ, गोट एंड बफेलो आर द सम, ये कॉमन एनिमल्स है जो हमें क्या देते हैं? काउ, गोट, बफेलो मिल्क देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? बटर, बटर आप जैसे खाते होगे, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड, कर्ड मतलब दही, ये सब आप खाते होगे। और ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़, सारे वर्ल्ड में यूज़ होते हैं। तो आप क्या अदर कुछ और नाम बता सकते हो कि जो एनिमल्स के जो मिल्क देते हो? प्लांट पार्ट एंड एनिमल्स प्रोड्यूस एज फूड। अब हम प्लांट के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे और एनिमल जो प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, जो फूड के लिए यूज़ होते हैं। प्लांट आर द वन सोर्स ऑफ द फूड। प्लांट एक सोर्स है फूड का। विच पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं? कि वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, जैसे हम कुछ लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं। लीफी मतलब कि पत्तेदार, जो पत्ते वाली होती हैं, जैसे कि सैलेड वगैरह में खाते हैं, डाइट वगैरह में भी खाते हैं। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, हम कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स भी खाते हैं। सम टाइम रूट्स, कभी कभी हम रूट्स भी खाते हैं। अब रूट्स क्या होती है? देखो ये जड़ें, जड़ों को रूट्स बोलते हैं, ठीक है। समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर, कभी कभी हम स्टेम्स भी खाते हैं। जैसे स्टेम्स क्या है? ये ग्रीन ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये रहा स्टेम, तो ये स्टेम है। कभी कभी फ्लावर्स भी खाते हैं हम प्लांट्स के, ठीक है। तो सम, हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है? पम्पकिन के जो फ्लावर्स होते हैं, जैसे फ्लावर, उसके फ्लावर खाए जाते हैं। फ्लावर को क्या करते हैं? डिप्ड इन राइस पेस्ट, राइस का पेस्ट बनाते हैं, उनको डिप करा जाता है फ्लावर्स को, एंड फ्राई करके उनको खाया जाता है। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर ईडेबल पार्ट्स, कुछ प्लांट्स के 2 या 2 से ज़्यादा ईडेबल, ईडेबल मतलब जिसको हम खा सकते हैं, पार्ट्स होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, जैसे मस्टर्ड प्लांट देखा होगा, उसके सीड्स यूज़ कर जाते हैं ऑयल के लिए। एंड द लीव्स आर यूज एज वेजिटेबल, और जो उसकी मस्टर्ड प्लांट होते हैं उसके लीव्स को वेजिटेबल्स की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप इसमें फिगर 1.4 में देखिए डिफरेंट ईडेबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब प्लांट के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि नीचे के पार्ट्स देखते हो, नीचे जो जड़ें होते हैं ज़मीन के अंदर, उसको रूट सिस्टम बोलते हैं। रूट सिस्टम में 2 पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी रूट होती है, एक सेकेंडरी रूट होती है। फिर जो ऊपर का पार्ट होता है उसे पूरा शूट सिस्टम बोला जाता है। शूट सिस्टम में क्या क्या आ गया? फ्लावर आ गया हमारा, फ्रूट आ गया, स्टेम आ गई, ये लीफ आ गई, ये बर्ड आ गई। ये बर्ड छोटी सी आपको दिख रही होगी, ये 2 टहनियों के बीच में निकल रही है, इसको बर्ड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो जिससे कनेक्ट होते हैं, ये मतलब जो स्टेम जा रही है वहाँ से जो लीव्स आ रहे हैं कनेक्ट होते हैं, इनको नोड बोलते हैं। उनके बीच में जो गैप सा दिख रहा है इसको इंटरनोड बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। जैसे कि अब इसमें बता रखा है फूड आइटम्स विच प्लांट एज अ मेजर सोर्स। फूड आइटम्स जिसके प्लांट के मेजर सोर्स होते हैं। इंग्रेडिएंट क्या क्या? ब्रिंजल करी बने तो ब्रिंजल की जरूरत होगी, चिली एज स्पाइसीज, स्पाइस की ज़रूरत होगी, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, ग्राउंडनट से ऑयल वगैरह, या मस्टर्ड, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट। अब प्लांट पार्ट क्या है इसके? ब्रिंजल किससे मिलती है? फ्रूट से मिलती है। चिली एंड स्पाइस किससे? फ्रूट से मिलती है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, जो ऑयल मिलता है ग्राउंड फ्रॉम ग्राउंडनट वगैरह से, वो किससे? सीड्स से मिलता है। जैसे आपने मस्टर्ड के देखा होगा, मस्टर्ड के भी सीड्स से मिलते हैं ऑयल, ठीक है। तो अब आप ऐसा कुछ भी ट्राई, आप ऐसा कुछ भी कोई भी लीफ प्लांट्स ट्राई मत करना खाने के लिए, क्योंकि कुछ पॉइजनस भी हो सकते हैं। अब एक्टिविटी 4 में पढ़ेंगे फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिसन इन टेबल। जैसे आपने टेबल 1.3 में जो भी फूड आइटम पढ़े, चूज दोज आइटम वॉज इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। चूज उन प्लांट को, उन आइटम को चूज करो जो हमें प्लांट से मिलते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के कौन से पार्ट से मिलते हैं? आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट बनानी है फूड आइटम्स की एंड प्लांट पार्ट्स की 1.4 में टेबल में। अब देखिए एक्टिविटी 5 में पढ़ते हैं। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग एंड और चना। अब हम कुछ ड्राई सूखे सीड्स लेंगे मूंग और चना के। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर। अब हम एक कंटेनर लेंगे, बाउल वगैरह कुछ भी, उसमें पानी डाल देंगे और उसमें वो सीड्स को डाल देंगे। एंड लीव इट असाइड फॉर अ डे, और एक दिन के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट डे, जब नेक्स्ट डे हम ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली, हम पानी को निकालेंगे। एंड लीव द सीड्स इन द वेजल, और एक सीड्स को एक वेजल में छोड़ देंगे। हम उस वेजल या किसी बाउल में किसी में भी छोड़ दो, और उसको रैप देम विद अ पीस ऑफ अ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड, और गीले कपड़े से उसको ढक दो पूरे ऊपर से, एंड एक साइड छोड़ दो। द फॉलोइंग डे तुम देखोगे, डिड यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड्स के, तुम्हें सीड्स में कोई चेंज देखा? तो अब तुमने देखा मूंग वगैरह के वो स्प्राउट्स में कन्वर्ट हो गए। स्प्राउट्स क्या मतलब, जो दिख रही है वाइट वाइट, ये मूंग के इसमें वाइट वाइट से आ गए हैं, तो इसको स्प्राउट्स बोलते हैं। जब ये उग जाते हैं तो ये जड़े टाइप हो जाता है, तो स्प्राउट्स जैसे रूट्स होते हैं उस टाइप का। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन एंड आउट ऑफ द सीड्स, सीड्स के बाहर एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर ग्रो हो गया। दे सीड्स हैव स्प्राउटेड, मतलब ये सीड्स स्प्राउटेड हो गए हैं, अंकुरित हो गए हैं। स्प्राउटेड मीन्स अंकुरित। इफ़ नॉट
अगर नहीं हुआ तो वॉश द सीड्स इन वाटर, उसको सीड्स को पानी में धो लो, ड्रेन द वाटर, उस पानी को फेंक दो, एंड लीव देम असाइड फ्रॉम अनदर डे, और इसको अलग अगले दिन के लिए छोड़ दो। जैसे कि चने के साथ भी ऐसे ही होता है, चने खाए होंगे आपने, भीगे हुए चने बोलते हैं ना पानी में भिगो के, ये बहुत हेल्दी होते हैं एंड इट्स स्प्राउटेड, तो अगले दिन ये स्प्राउटेड हो जाते हैं। कवर विद अ वेट क्लॉथ, वेट क्लॉथ गीले कपड़े से कर दो ना। नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, का सीड स्प्राउटेड अंकुरित हो गए। आफ्टर वॉश दिस स्प्राउटेड सीड्स, सीड को धोने के बाद यू कैन ईट देम, उनको खा सकते हो। दे कैन आल्सो बी बॉयल, इनको बॉयल भी कर सकते हो, इसमें सम कुछ स्पाइसेस कुछ मसाले भी डाल सकते हो अपने टेस्ट के लिए। डिड यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम, हनी कहाँ से आता है, हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है। हैव यू सीन अ बिहाइव, आपने कभी बिहाइव मतलब होता है छत्ता, आपने कभी छत्ता देखा है। वेयर सो मैनी बीज की बजिंग, कुछ बजिंग करती रहती है बीज ऐसे करके, ठीक है। बीज कलेक्ट नेक्टर, बीज क्या करती है, नेक्टर कलेक्ट करती है। स्वीट जूस होता है नेक्टर, जो कहाँ होता है, फ्रॉम फ्लावर्स, फ्लावर्स के अंदर, फ्लावर का जो फ्लावर प्लांट होता है उसमें जो फ्लावर होता है उसके अंदर होता है नेक्टर, जिससे वो स्वीट जूस बोलते हैं, इसको वो सक करती हैं। कन्वर्ट इट इनटू, उसको हनी में कन्वर्ट करते हैं। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और अपने हाइव अपने छत्ते में उसको स्टोर करती है। फ्लावर एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली अ पार्ट ऑफ द ईयर, एक पार्ट एक टाइम में जो फ्लावर है और देयर नेक्टर है वो एक ही टाइम अवेलेबल होते हैं साल में। तो सो बीज स्टोर, तो बीज क्या करती है, इस नेक्टर को स्टोर कर लेती है अपने छत्ते में अपने साल के लिए, ताकि वो यूज़ कर सके पूरे साल। व्हेन वी फाइंड सच अ बिहाइव, अगर ऐसे कुछ देखे, वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय द बीज एज हनी, हम उसको स्टोर कर लेते हैं हनी को। वट डू एनिमल ईट, तो डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या तुम्हारे पास कोई कैटल या पेट है जिसको आप टेक, जैसे डॉग, कैट, बफेलो और अ गॉट, या कोई गोट वगैरह, बकरी वगैरह कुछ है। यू हैव, यू विल देन श्योरली बी अवेयर एज द फूड, उनके आप फूड से अवेयर होगी कि द एनिमल्स ईट, कि वो क्या खाते हैं। वट अबाउट द अदर एनिमल्स, बाकी अदर एनिमल्स का क्या। हैव यू एवर ऑब्जर्व वट अ स्क्वेरल, क्या तुम जानते हो कि स्क्वेरल क्या खाती है। पिजन, लिजर्ड और अ सम स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटन एज देयर फूड, जैसे पिजन एंड लिजर्ड है वो क्या करते हैं, और स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटन अपने फूड में खाते हैं, स्मॉल इंसेक्ट वगैरह। एक्टिविटी 6 में पढ़ते हैं। सिवरल एनिमल्स आर लिसन इन टेबल 1.5, हमने बहुत सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ा टेबल 1.5 में। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे, कि वो कौन सा खाना खाते हैं। जैसे बफेलो, बफेलो क्या खाती है, नेम ऑफ द एनिमल बफेलो है, बफेलो क्या खाती है, एनिमल्स ईट, ग्रास खाती है, ऑयल केक, हे एंड ग्रेन्स खाती है। कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स को खाती है, बर्ड्स, मिल्क वगैरह ये सब। आगे ऐसे आपको सबका बताना है, रैट, लॉयन, टाइगर, स्पाइडर वगैरह सबका बताना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो ईट इज़ आल्सो गिवन, फिलिंग इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। एक्टिविटी 7 पढ़ते हैं। हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5, 1.5 टेबल को दोबारा देखिए, एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर हेयर एज फॉलो, और एनिमल्स को एंटर करना है जो उसमें फॉलो हो रहा है। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स, उन एनिमल्स को बताओ। अब देखो हार्बीवोरस क्या होता है, हार्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट को खाते हैं खाली, जो वेजिटेरियन टाइप होते हैं, मतलब ग्रास वगैरह खाते हैं, सारी प्लांट्स के बनी हुई चीज़ों को खाते हैं जो प्लांट्स ग्रो करता है। देर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर ऑन प्लेस इन ग्रुप 2, अब ग्रुप 2 में उन एनिमल्स को डालना है जो एनिमल्स को खाते हैं, कार्निवोरस, जैसे कार्निवोरस एनिमल्स कौन, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। कार्निवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, अदर एनिमल्स को, वो कार्निवोरस है। डिड यू फाइंड सम अदर एनिमल्स विच वी ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स, अब क्या तुम ऐसे एनिमल्स को ढूंढ सकते हो जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हो, उनको ओमनीवोरस। ओमनीवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, जैसे डॉग एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। प्रिपेयर, एक उस पर टेबल प्रिपेयर करनी है पूरी, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ये पूरा। हार्बीवोरस में काऊ हो गई जैसे कि, और बाकी आप लिख सकते हो। कार्निवोरस में से लॉयन हो गया, लॉयन जैसे कि क्या मीट वगैरह खाता है, दूसरे एनिमल्स को खाता है, वो ग्रास वगैरह नहीं खाता है। ओमनीवोरस में डॉग, डॉग जैसे ग्रास वगैरह भी खा लेता है और मीट वगैरह भी, तो अदर एनिमल्स को भी खाता है, ठीक है। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट, अब जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको सफिशिएंट खाना नहीं मिल पाता है। वी नीड टू फाइंड वे बाई विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री, हमें ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे हम बहुत सारा फूड कंट्री में प्रोड्यूस कर सकें। दे विल नॉट बी इनफ, ये इनफ नहीं होता। वी विल नीड टू फाइंड अ वे टू इंश्योर दैट द फूड इज मेड इजीली अवेलेबल फॉर ईच वन ऑफ अस, हर किसी को खाना आसानी से मिल जाए, हमें ये देखना होगा, ठीक है। अब कीवर्ड्स पढ़ते हैं। इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट मतलब सामग्री, ठीक है। इडेबल, इडेबल मतलब जो हम खा सकते हैं। नेक्टर, नेक्टर एक में स्वीट जूस होता है जो कहाँ पे, प्लांट्स के पार्ट में होता है। स्प्राउटेड सीड, अंकुरित सिद्ध होते हैं जो पानी में भिगो देते हैं। हार्बीवोरस जो प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं, मतलब वेजिटेरियन टाइप।
कार्निवोरस, कार्निवोरस बोल सकते हैं जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, अदर एनिमल्स का मीट। ओमनीवोरस जो प्लांट्स और अदर एनिमल्स दोनों को खाते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।